और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, पाकिस्तान ने अहम तरीन मैच में नमीबिया को 200 रन का हदफ दे दिया है। अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नमीबिया को 200 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान को आगे मरहले में पहुंचने के लिए इस वक्त 1 पॉइंट दरकार है और अब पाकिस्तान ने नमीबिया को जीत के लिए 200 रन का हदफ दे दिया है। T20 वर्ल्ड कप के मैदान से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नमीबिया को 200 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। सलमान आगा ने भी 38 रन स्कोर किए हैं। अहम खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह कर रहे हैं। T20 के मैदान से वाज़ेह करते चलें कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नमीबिया को 200 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है, जबकि सलमान अली आगा ने भी 38 रन बनाए हैं। आपको बताएं कि साहबजादा फरहान ने 57 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। साहबजादा फरहान ने 4 छक्के और 11 चौके लगाए हैं। साहबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नमीबिया को 200 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है, जबकि सलमान अली आगा ने भी 38 रन स्कोर किए हैं। साहबजादा फरहान ने 57 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। साहबजादा फरहान ने 4 छक्के और 11 चौके लगाए हैं। आपको वाज़ेह करते चलें कि T20 वर्ल्ड कप में साहबजादा फरहान सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप के मैदान से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने नमीबिया को 200 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है। साहबजादा फरहान ने 57 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, जिसमें 4 छक्के और 11 चौके शामिल थे। इसी पर बात करेंगे। डॉट न्यूज़ के स्पोर्ट्स एंकर पर्सन इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, नमीबिया के खिलाफ तो कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही पाकिस्तान की। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और कोई रिस्क नहीं लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान 40 रन तक लेकर गए स्कोर को। मोहतात अंदाज में बड़ी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद साइम अयूब जो है वो 14 रन बनाकर आउट हो गए। 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया और मुसलसल फेल होते हुए उन्हें बैटिंग में नजर आ रहे हैं। सारा ध्यान उनका जो है वो बॉलिंग की तरफ है। साहिबजादा फरहान आज के हीरो रहे, जिन्होंने 58 गेंदों पर 100 रन बनाए, 11 चौके लगाए, 4 जो है वो उन्होंने छक्के लगाए। जबकि शदाब खान ने आखिर में आकर 22 गेंदों पर 36 रन स्कोर किए, 3 छक्के और 1 चौका उन्होंने लगाया। तो पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन स्कोर किए हैं और अब जो है वो नमीबिया को जीत के लिए 200 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान की टीम को आज के मैच में कामयाबी दरकार है अगर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करना है। अगर नमीबिया की टीम ये टारगेट चेज करने में कामयाब होती है तो फिर पाकिस्तान और यूएसए की टीमों का फैसला जो है वो नेट रन रेट पर होगा और नेट रन रेट में इस वक्त जो है वो यूएसए की टीम ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही क्वालिफाई सुपर 8 के लिए कर जाएगी पाकिस्तान की शिकस्त की सूरत में। लेकिन इमरान, यहाँ पर एक तासुर तो ये भी जा रहा है कि T20 का वर्ल्ड कप है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और वहीं अगर भारत से पाकिस्तान के मैच की बात की जाए तो वहाँ सूरत हाल यकसन मुख्तलिफ थी। बिल्कुल, देखें अभी इस वक्त 3 मैचेस पाकिस्तान ने छोटी टीमों के खिलाफ खेले हैं। तीनों में पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यूएसए की अगर हम बात करें, वन साइडेड मैच था, नीदरलैंड से थोड़ी सी फाइट हुई, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो मैच जीत गई। उसके बाद अब ये नमीबिया की टीम है, इतना बड़ा पाकिस्तान ने हदफ दिया है तो शायद नमीबिया की टीम कामयाब ना हो सके। लेकिन अब जो असल इम्तिहान होगा पाकिस्तान का वो होगा सुपर 8 मरहले में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का मुकाबला जो है सुपर 8 मरहले में वो न्यूजीलैंड से होना है, इंग्लैंड से होना है और श्रीलंका से होना है, जो कि तीनों बहुत अच्छी टीम है। श्रीलंका ने भी अपनी गुज़िश्ता मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। इंग्लैंड की टीम 2 मरतबा अपसेट से बची जरूर है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ही वो श्रीलंका को उसके होम ग्राउंड पर जो है वो क्लीन स्वीप शिकस्त देकर गई थी। तो इंग्लैंड की टीम को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो असल जो इम्तिहान है पाकिस्तान का वो अब सुपर 8 मरहले में शुरू होगा, जो कि उम्मीद क्या लगाई जा सकती है इमरान पाकिस्तानी टीम से सुपर 8 मरहले के हवाले से? अब बिल्कुल देखें, 3 मैचेस हैं सुपर 8 मरहले में और पाकिस्तान को कम से कम अगर आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर 2 मैचेस जीतने होंगे और 2 मैचेस में आपको या तो न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराना पड़ेगा या इंग्लैंड श्रीलंका को हराना पड़ेगा या फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड दोनों को हराना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की टीम वहां पर 2 मैचेस हार जाती है तो सेमीफाइनल का इम्कान जो है वो तकरीबन पाकिस्तान का खत्म हो जाएगा। तो 2 मैचेस जीतने हैं, बहुत टफ ग्रुप है। दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें, दूसरा ग्रुप थोड़ा सा हल्का है, उसमें जिम्बाब्वे की टीम चली गई है, ऑस्ट्रेलिया के बजाय वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है और इंडिया है। दूसरा ग्रुप जो है वो निस्बतन आसान नजर आ रहा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान का ग्रुप बना है सुपर 8 मरहले में, ये बहुत टफ ग्रुप होगा और इसमें से 2 टीमें जो होंगी बहुत फाइट के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।
तो इमरान ये भी बताइएगा, आगे सुपर 8 मरहले के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, कितने जो है वो अब परफॉर्मेंस की बात की जाए, क्योंकि अगर भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस देखी जाए और उसके बाद अब सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान की रसाई जो है वो किसी हद तक मुमकिन दिखाई देती है, तो किस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या पाकिस्तान ने अपनी उन गलतियों पर काबू पाने के लिए जो है वो कोशिश की है जो उन्होंने भारत के खिलाफ मैच में की थी? देखिए, गलतियों पर काबू पाना, ये हम नामीबिया के खिलाफ जो मैच है उसमें जज नहीं कर सकते जब तक आपके सामने टफ ओपोनेंट ना हो, जब तक आपके सामने न्यूजीलैंड ना हो, इंग्लैंड ना हो, श्रीलंका ना हो, ये जज नहीं किया जा सकता। अब तो ये पाकिस्तान का जो पहला मैच होगा सुपर 8 मरहले में वो हफ्ते को होगा, तो हफ्ते को ही पता लगेगा कि पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ गलतियां दोहराई थी क्या उस पर काबू पाया है, या फिर 24 तारीख को जो इंग्लैंड से मैच होना है या 28 तारीख को जो श्रीलंका से मैच होना है उसमें ही पाकिस्तान की जो असल कैपेबिलिटी है, जो फॉर्म है, वो सामने आ सकेगी। अभी तो तीनों टीमों के खिलाफ पाकिस्तान मैचेस जीत रही है, वो छोटी टीमें ही हैं, तो अगले मरहला जो है वो बहुत कठिन भी है, स्ट्रांग भी है, और चारों ही टीमें चाहेंगी कि वो ग्रुप में टॉप करें, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। तो अगला मरहला किसी सूरत पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। अगर अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जाना है तो फिर भारत के खिलाफ क्रिकेट जो खेली थी उससे बहुत ही बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान को खेलना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया इमरान।